आइए पहले कर लेते हैं कुछ ज्ञानवर्धक बातें। जैसे कि ये हमारा सोलर सिस्टम है। हम सब जानते हैं कि प्लैनेट्स ऐसे रिवॉल्व करते हैं, कोई नई बात नहीं। पर मैक्सिमम लोग नहीं जानते हैं कि एक डायमेंशन में और मूव कर रहा है सोलर सिस्टम, जो कि है फॉरवर्ड डायरेक्शन। सन आगे बढ़ रहा है एक कांस्टेंट स्पीड में, और वो अपने ग्रेविटेशनल पुल में सारे प्लैनेट्स को अपने साथ खींच के आगे लिए जा रहा है गैलेक्सी में ट्रेवल करते हुए। अब मान लें कि जैसे 3 बॉडीज हैं, हेवनली बॉडीज हैं, बहुत हैवी मास है, तो ये आपस में अगर इस तरह से प्लेस्ड है तो इसमें एक फोर्स काम करेगा आपस में, ग्रेविटेशनल फोर्स सभी जानते होंगे। ये क्या करेगा, ये तीनों बॉडीज को आपस में पुल करेगा, और ये पुल होने की वजह से जो भी इनका रिवॉल्यूशन या रोटेशन होता नेचुरली, वो अफेक्ट होता है। अब हम तो जानते हैं जैसे कि एक ही सन है और अर्थ उसके अराउंड रोटेट कर रही है, ये 2 बॉडी इक्वेशन है। पर जस्ट इमेजिन यहाँ पे एक सन और होता, और अर्थ कुछ समय के लिए एक सन में, जैसे कि सन 1 के अराउंड रिवॉल्व करती, और कुछ समय बाद सन 2 के अराउंड। इसमें क्या होता है, इसमें जो इस फिनोमेना की वजह से जो डिस्टरबेंस क्रिएट होता है, उसको हम कहते हैं chaotic एरा। ये समझना जरूरी था। अब आगे आइए देखते हैं 3 बॉडी प्रॉब्लम का सीजन रिकैप। दुनिया भर में साइंटिस्ट जो बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स पे काम कर रहे थे, उनने देखा कि उनके इंस्ट्रूमेंट्स बहुत अजीब तरीके से बिहेव कर रहे हैं। इससे बहुत सारे लोग परेशान हुए और बहुत सारे लोगों ने क्विट करने की कोशिश करी। कुछ लोग निकल लिए ऑब्वियसली, क्योंकि कुछ लोग तो हमेशा निकलते हैं, ये तो सच्चाई है। पर इसमें क्या हुआ कि ब्रिटिश इंटेलिजेंस ने देखा कि बहुत सारे लोग जो मर रहे हैं, वो किसी अजीब से काउंटडाउन की बात करते थे मरने से पहले, और वो उनके रेटिना में डायरेक्ट फ्लैश हो रहा था। इसके लिए उनने जांच करने की सोची, और मिस्टर वेट जो ब्रिटिश इंटेलिजेंस के हेड हैं, उनने डीएशी को हायर किया और उनको कहा कि अनलिमिटेड रिसोर्स है, पता लगाओ ये क्या हो रहा है। इसमें डीएशी जो एक ब्रिलियंट 5 करके मशहूर थे साइंटिस्ट, उनकी जांच करना शुरू करते हैं। आइए उनको जान लेते हैं हम। तो इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो जिन, जो मल्टी डायमेंशनल फिजिसिस्ट हैं। सॉल जो वर्क करते हैं लार्जेस्ट हाइड्रोन कोलाइडर में। ऑगी खुद की कंपनी जो सुपर स्ट्रॉन्ग मटेरियल बनाती है। वेल एक ब्रिलियंट फिजिसिस्ट है पर सिर्फ पढ़ाता है। और जैक जो मल्टी मिलियनर है, जो अपने आप में एक खासियत है। एक दिन एकदम से ऑगी देखती है कि उसके सामने टाइमर चलने लगता है। तभी उसको शाम को एक लड़की मिलती है, टाटियाना नाम की, जो उसे कहती है कि तुम नहीं चाहोगी कि वो काउंटडाउन का 0 देखो, तो 0 ना आए तो तुम उसके लिए अपना जो भी काम कर रही है उसको बंद कर दो। और ये सुन के उसको बिलीव नहीं होता है, तो टाटियाना कहती है तुम अगले दिन मिडनाइट में इसका प्रूफ देख सकती हो। तो सॉल और ऑगी मिडनाइट में मिलते हैं और वो आसमान की तरफ देखते हैं। तभी वो देखते हैं कि पूरा आसमान ब्लिंक कर रहा है, जो कि कुछ नहीं, सॉल डिटरमाइन करता है कि वो मॉर्स कोड है, और वो उसी काउंटडाउन की गिनती है जो ऑगी देख रही है। तभी ऑगी अपने ऑफिस जाती है और अपने जूनियर्स को ऑर्डर करती है कि काम बंद करने के लिए। तभी वो नोटिस करती है कि काउंटडाउन गायब हो गया। जिन जो कि अपनी दोस्त जो गुजर गई है उसके घर जाती है उसकी माँ से मिलने। वहाँ उसे एक अजीब सा हेलमेट मिलता है, जो कि एक्चुअली में एक VR हेडसेट होता है। ये वेंजी उसे दे देती है। ये हेलमेट को लगाने के बाद वो ये देख पाती है कि ये ऐसी वर्चुअल रियलिटी है जिसमें आप फील और टच, स्मेल सब कर सकते हो, बिल्कुल एकदम रियल वर्जन। यही सेम हेलमेट जैक को भी मिलता है। जैक और जिम दोनों इस हेलमेट की मदद से इस गेम को प्ले करने की कोशिश करते हैं। इस गेम में एक्सट्रीम कंडीशंस हैं, लाइक एक्सट्रीम हीट, एक्सट्रीम कोल्ड, और भी बहुत सारी अजीब अजीब सी चीज़ें। इसमें लोगों ने सरवाइव करने के लिए खुद को डिहाइड्रेट करना सीख लिया है। पर इसका हमको एक सॉल्यूशन देखना है, गेम का यही मकसद है। इसके फर्स्ट लेवल में हम एक प्रिंस को कन्विंस करना होता है कि ये एक मैजिक ट्रिक नहीं, बल्कि ये एक साइंस का फिनोमेना है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। सेकेंड लेवल में हमें ये कॉज बताना होता है इस गेम में कि क्यों हो रहा है। तो उस कॉज को बताती है जिनकी एक 3 बॉडी प्रॉब्लम है, यानी कि 3 सन्स के अराउंड ये प्लेनेट रिवॉल्व कर रहा है, इसलिए इतनी केओटिक कंडीशंस हो रही हैं। थर्ड लेवल में हम इसका सॉल्यूशन जानना चाहते हैं। इसमें जिन जो कि एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट है, वो बताती है कि 3 बॉडी प्रॉब्लम का कोई भी सिमेट्रिक सॉल्यूशन नहीं है, और दरअसल यही एक सॉल्यूशन था उस गेम का, ये पता करना कि इस प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन नहीं है। इसके बाद दोनों प्लेयर्स को फिजिकली इनवाइट किया जाता है। डीएशी अपने हेड के पास जाता है, उसको बताता है कि हमें हेलमेट मिला है एक डेड साइंटिस्ट के पास से। ये हेलमेट वो जांच करते हैं तो उनको पता चलता है कि ये बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी है, जो कि ना सिर्फ VR है
बल्कि ये हमारा ब्रेन भी स्कैन कर लेता है और रेटिनल इन्फॉर्मेशन भी इकट्ठा करता है, जिसके थ्रू डिटेक्टिव का मानना है कि वो लोगों को रिक्रूट कर रहे हैं। डिटेक्टिव ऑगी से मिलते हैं, ऑगी को ये बातें बताते हैं, ऑगी को बताते हैं कि उसने जो देखा और फील किया था वो बिल्कुल सही था, और उनने एक वीडियो प्रूफ में दिखाते हैं कि कैसे उनके साथ कोई बैठा हुआ था, लेकिन जब वो वीडियो रेंडर हुआ तो उसमें से वो पर्सन गायब कर दिया गया था। डिटेक्टिव मानता है कि ये एक बहुत ही एडवांस सिविलाइजेशन का काम है, जिसके पास ऐसी टेक्नोलॉजी है जो नंबर भी प्रोजेक्ट कर सकती है और पूरे वर्ल्ड को शिमर भी कर सकती है। यहाँ जिन और जैक गेम्स के ऑर्गेनाइजर से मिलने प्राइवेट मीटिंग में आते हैं। वहाँ पे उनको टाटियाना मिलती है। टाटियाना उन्हें बताती है कि आपने प्रॉब्लम सॉल्व कर ली गेम की, जो कि 3 बॉडी प्रॉब्लम थी। तब टाटियाना उनको बताती है कि अर्थ से 4 लाइट ईयर की दूरी पर एक प्लेनेट है जो कि 3 सन्स के ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, और वहाँ पे ये जो हमारी रेस है, एलियन रेस रहती है, जिसको हम शैंटी बोल रहे हैं। शैंटीज को ये बात पता चल जाती है कि वो जिस प्लेनेट पे रह रहे हैं वहाँ पे वो लॉन्ग ड्यू में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, और यहाँ पे हमेशा कैटास्ट्रॉफिक इवेंट्स होते रहेंगे। इससे बचने के लिए सिर्फ एक ही सॉल्यूशन था कि वो अपना प्लेनेट छोड़ के किसी और प्लेनेट में चले जाएं। तभी शैंटीज डिसाइड करते हैं कि वो अपने प्लेनेट से अर्थ की तरफ आएंगे एक बहुत बड़ा फ्लीट लेके। अब इसमें उनने क्या किया कि अर्थ में बहुत सारे दोगले लोग होते हैं, तो उनने यहाँ के कुछ लोगों को रिक्रूट किया ताकि वो अपना काम अर्थ में कर सकें। इसमें वो साइंस का डेवलपमेंट भी रोकना चाह रहे थे साइंटिस्ट को मार के, और ऐसे में वो कामयाब भी हो सकते हैं जब वो 400 साल बाद आए यहाँ पे। जैक को ये बात पसंद नहीं आती, पर जिन इनको ज्वाइन कर लेती है। अब हम चलते हैं 1966 के चाइना में, जहाँ पे पीपल्स रिपब्लिक एक रिवॉल्यूशन चला रही है। ये वही पार्टी है जो आज भी सत्ता में है। ये साइंटिस्ट को पकड़ पकड़ के मार रहे होते हैं। तभी एक लड़की ई वेंजी, उसके भी बाप को पब्लिकली एग्जीक्यूट कर दिया जाता है। उसके बाद उसको करेक्शन कैंप भेज देते हैं। वहाँ पे भाई देखते हैं कि बहुत टैलेंटेड लड़की है, तो उसको एक प्राइवेट फैसिलिटी में भेज देते हैं। ये कुछ नहीं, एक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स हो रहे होते हैं चाइना में। वहाँ पे बहुत सारी इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ करके और एक बहुत बड़े एंटीना को यूज़ करके वो लोग आउटर स्पेस में कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं। वहाँ पे ई वेंजी एक दिन जो है सन को एज एन एम्पलीफायर यूज़ करके सिग्नल्स को उसकी तरफ छोड़ देती है, जिससे वो बहुत लंबा ट्रेवल कर पाए। उसको एक दिन रिस्पॉन्स भी मिल जाता है। उसमें वो एलियंस का एक मैसेज देता है कि मैं एक पहला रिसेप्टर हूँ और मैं तुमको आगाह करना चाहता हूँ कि यहाँ पे दोबारा मत सिग्नल भेजना, वरना हमारी रेस आके तुम्हारे प्लेनेट पे कब्जा कर लेगी। पर ई वेंजी, जिसका ह्यूमन रेस से भरोसा ही उठ चुका है, वो एक मैसेज टाइप करती है कि अब हम लायक नहीं है कुछ जीने के, और आप आओ और हम पे टेक ओवर कर लो। इस मैसेज को टाइप करती है और सेंड कर देती है। तभी वो एक माइक बंदे से मिली होती है चाइना में। तो 10 साल बाद वो जब चाइना से बाहर निकलती है तो फिर से उस बंदे माइक से मिलती है। माइक अब बहुत रईस हो चुका है, तो वो अपने पैसे और पावर को यूज करके एक बहुत बड़ा शिप खरीदता है, एंटीना लगा हुआ, और वो फिर से टाटियाना जो है जैक को मार देती है, क्योंकि जैक बहुत कुछ जानता है ऑर्गेनाइजेशन के बारे में और कोई ट्रेस नहीं छोड़ती एलियन टेक्नोलॉजी को यूज करके। ये बात जिन को पता चलती है और जिन वेड और डीएशी से मिलती है, जहाँ डीएशी उसको बोलता है कि हमारे लिए तुम स्पाई बन जाओ। तभी हमको दिखाई देता है कि माइक जो है वो अभी भी कम्युनिकेशन कर रहा है उसी शिप पे जो हमको स्टार्टिंग में दिखाया गया था एलियंस के साथ, जहाँ पे उसने एक कल्ट बना लिया है, जहाँ पे उसके एलियंस के वर्शिपर सब रहते हैं और एक फैमिली की तरह पूरी एक कॉम रह रही है। जहाँ पे वो दिखाया जाता है कि रेगुलरली कम्युनिकेट कर रहा है एलियंस से। एक दिन एलियंस को जब वो एक कोई कहानी सुना रहा होता है, उसमें ये पता चलता है कि ह्यूमंस झूठ बोल सकते हैं, और जो कि एलियंस इस कॉन्सेप्ट से बिल्कुल अनजान थे कि कोई झूठ भी बोल सकता है, क्योंकि एलियंस झूठ नहीं बोल सकते। तो उनको अब भरोसा ही नहीं होता है अपने ही वेल विशर्स पे, जो कि उनके लिए काम कर रहे थे, और अब वो ह्यूमंस पे बिल्कुल भरोसा नहीं करते। अगले दिन जिन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग में जाती है। वहाँ पे वो स्वाट टीम्स की कंपनी में रहती है, जो कि एलियंस वहाँ के लोगों को नहीं बताते हैं, और वो सारे लोगों को गिरफ्तार कर लेती है, यहाँ तक कि वो बूढ़ी औरत ये वेंजी को। ये वेंजी कहती है लेकिन कि अगर एलियंस चाहते थे कि उनका गिरफ्तार हो जाए, तो यानी कि उसके पीछे कोई मकसद होगा, और वो रेडी थी इस सब चीज़ों के लिए। वेड तभी प्लान करते हैं कि कैसे शिप में रहने वाले लोगों को हैंडल किया जाए और सारी इन्फॉर्मेशन जो एलियंस के बारे में उसको इकट्ठा किया जाए। उसमें ये एक रोप का मेटल ब्रिज बनाते हैं जिससे वो शिप को रोकेंगे, पर वो पूरा शिप इस मेटल ब्रिज से पास होने पे
पीसेस में कट हो जाता है, यहाँ तक कि उसके वेट को एक हार्ड डिस्क मिलती है, उसके अंदर इनक्रिप्टेड फॉर्म में एलियन डेटा होता है जिसको डिक्रिप्ट करने में खुद एलियंस मदद करते हैं। उसको वीआर हेडसेट की मदद से मिस्टर वेड और जिन एक्सेस करते हैं। वहाँ पे वो जाते हैं तो उनको एलियंस मिलते हैं। एलियन उनको बताते हैं कि वो ह्यूमंस से किस तरह डरते हैं, क्योंकि ह्यूमंस ने पिछले 100 साल में जितनी तरक्की कर ली उतनी तरक्की करने में एलियंस को 1 लाख साल लगे थे। और जब से उनको पता चला है अर्थ के बारे में, तब से उनको यहाँ के बारे में जानना और इंटरेक्ट करना था। इसके लिए उनने एक प्रोटॉन के साइज का एलिमेंट लिया और उसको अर्थ के बराबर एक्सपांड कर दिया, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से, एआई की मदद से उनने उसमें एक सुपर कंप्यूटर बिल्ड किया और उसको वापस से प्रोटॉन में श्रिंक कर दिया। ये जो प्रोटॉन्स हैं ये पेयर में हैं, और पेयर में होने के कारण इररिस्पेक्टिव ऑफ डिस्टेंस ये आपस में बहुत तेजी से कम्युनिकेट कर सकते हैं, लाइक इंस्टेंट। और इसमें उनने दो पेयर बनाए थे, जिसमें से 2 पीस अर्थ पे हैं और 2 उनके पास हैं। और इसी वजह से वो हर एक मूवमेंट जो अर्थ पे हो रही है ह्यूमंस के द्वारा, उसको कॉन्स्टेंटली मॉनिटर और मेजर कर सकते हैं कि हम कर क्या रहे हैं एक्चुअली इन रियल टाइम। और इसी की मदद से उनने हमारे ऊपर वॉर डिक्लेयर कर दिया है। इसमें सीन में पूरा सोफॉन्स कवर कर लेते। 400 साल में जब ये पता चलता है कि एलियंस आने वाले हैं तो अर्थ पे क्योटिक कंडीशंस हो जाती हैं। इससे बचने के लिए गवर्नमेंट्स प्लान डिवाइस करना शुरू करती हैं कि कैसे हम एलियंस को काउंटर करेंगे। विल, जो जीनियस 5 में से एक था, उसकी स्टोरी भी साथ ही साथ चल रही होती है। विल ने कभी जिन को नहीं बताया होता है कि वो उससे प्यार करता है, पर एक दिन विल को ये पता चलता है कि वो कैंसर से पीड़ित है और उसके पास कुछ ही महीने हैं जीने के लिए। जैक की डेथ के बाद विल $20 मिलियन इनहेरिट करता है, जिससे वो एक स्टार खरीद लेता है जिन के नाम से। ऑफ कोर्स कि जिन को ये बात नहीं पता थी, और जिन की कोई ओनरशिप नहीं है, बस जस्ट रोमांटिक। मिस्टर वेड एक खतरनाक प्लान बनाते हैं कि किसी ह्यूमन को हम स्पेसशिप में रखकर आधे रास्ते भेजते हैं ताकि वो एलियंस से मिल सके और इंटरेक्ट कर सके। इसमें वो एलियंस ह्यूमंस के बारे में जानेंगे और डबल एजेंट की तरह वो ह्यूमन एलियंस के बारे में हमको इन्फॉर्मेशन सेंड करेगा। लेकिन ये प्लान बहुत ही रिस्की और बहुत ही प्रिसीजन मांगता है, तो फिर वो लोग डिसाइड करते हैं कि एक पूरे ह्यूमंस को भेजना मुश्किल है, तो उसकी जगह पे वो कहते हैं कि अगर उनके पास वो टेक्नोलॉजी है और वो हमसे इतने एडवांस हैं तो एक बॉडी बिल्ड कर लेंगे। तो वो डिसाइड करते हैं सिर्फ एक ह्यूमन ब्रेन को भेजने के लिए, जिसके लिए वो खुद सोचते हैं कि विल बेस्ट कैंडिडेट है, क्योंकि वो वैसे भी मरने वाला है। विल एग्री कर जाता है, उसके ब्रेन को आउटर स्पेस में भेज दिया जाता है, लेकिन ट्रेजेक्ट्री में कुछ गलती होने की वजह से विल का ब्रेन लॉस्ट हो जाता है आउटर स्पेस में। राज, जो जिनका बॉयफ्रेंड है, उसको भी रिक्रूट करता है मिस्टर वेड एक आर्मी बेस के लिए जो कि मून में बन रहा है सीक्रेटली। शिप के पीसेस होने की वजह से जो हजारों लोग मर गए, उसके लिए ऑगी खुद को जिम्मेदार मानती है। इसी वजह से वो पुअर नेशंस में जाके अपनी टेक्नोलॉजी से उनकी हेल्प करना चाहती है इंस्ट्रूमेंट्स बिल्ड करने में। इसी बीच मिस्टर वेड ये वेंजी को छोड़ देते हैं और कहते हैं कि कोई थ्रेट नहीं है अब इनसे। ये वेंजी चाइना चली जाती है जहाँ से उन्होंने शुरुआत की थी। वहाँ उनको टाटियाना मिलती है। वहाँ पता चलता है कि टाटियाना आज भी एलियंस के टच में है और उसको अर्थ तबाह करने के प्लान में टाटियाना को कोई गलती नहीं दिखाई देती है एलियंस की। ब्रिलियंट 5 का एक मेंबर सॉल, जो कि एक कार एक्सीडेंट से बच जाता है, उसको ये पता चलता है कि ये कार एक्सीडेंट एलियन द्वारा करवाया गया है। उसका रीज़न वो नहीं जानता, लेकिन ह्यूमन समझते हैं कि वो बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है और उसको यूनाइटेड नेशंस में भेज दिया जाता है एक प्राइवेट प्लेन से। यूनाइटेड नेशन में पहुंचने के बाद सेक्रेटरी जनरल उनको बताते हैं कि कैसे सोफॉन्स एक ऐसे परफेक्ट इनविजिबल स्पाई हैं जिनका हम कुछ नहीं कर सकते। वो हमारे सारे मूवमेंट और सारी चीज़ों को ट्रैक कर रहे हैं, वो हमारे बारे में सब कुछ जानते हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते कि एक ह्यूमन सोच क्या रहा है। वो हमारे ब्रेन के अंदर की फंक्शनैलिटी को नहीं डिटेक्ट कर सकते। इसलिए वो एक प्रोजेक्ट डिस्कस करती हैं, वॉल फेसर। ये वो लोग होंगे जिनको अनलिमिटेड पावर, अनलिमिटेड अथॉरिटी दी जाएगी एक ऐसा प्लान डिवाइस करने के लिए जो सिर्फ उनके ब्रेन में होगा, आने वाले खतरे से ह्यूमंस को बचाने के लिए। इसके लिए 2 बहुत ही काबिल लोगों को चुना जाता है और साथ में उनके सॉल को। सॉल लेकिन इस बात से बहुत शॉक्ड हो जाता है और वो बाद में सेक्रेटरी जनरल को कहता भी है कि मैं ये नहीं करना चाहता और मैं गिव अप कर रहा हूँ अपनी पोजीशन। पर लोगों को लगता है कि अब वो काम करना उसने शुरू कर दिया है।
और एक दिन सॉल वहाँ से बाहर निकलता है, तभी उसको एक शॉट किया जाता है। अब वो शॉट उसको पता चलता है कि एक एलियन द्वारा ही भेजे बंदे का था। वो बहुत शॉक्ड है, लेकिन डीएशी जो उसकी प्रोटेक्शन में है, वो कहता है कि आप सीरियस होने की ज़रूरत आ चुकी है। ये सीज़न 1 का एंड है।